हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में HRMS ट्रांसफर के रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट्स, बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, जिससे सुनने के बाद जो भी कर्मचारी HRMS के द्वारा अपना ट्रांसफ़र लगा रखे हैं उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उनको जो फायदे के लिए बहुत बड़ा अपडेट्स रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है। जो भी कर्मचारी घर आने का सपना बहुत काफ़ी दिनों से संयोग रखे थे और उनके मन में अपने ट्रांसफ़र लेके बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने बहुत बड़ा एक नियम लाया है, एक सख्ती से नियम पालन किया है, जिससे हर कर्मचारी को उसका लाभ मिलने वाला है। तो साथियों, वो अपडेट्स, वो जानकारी क्या है, इसके ऊपर मैं आज विस्तार से रेलवे बोर्ड के लेटर के द्वारा चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि इसमें आपके ट्रांसफ़र रिलेटेड क्या क्या बिंदु पर पहल किया गया है, जिससे आपको किस तरह का लाभ और बेनिफिट मिलने वाला है। तो साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे, बिल्कुल स्किप ना करें, नहीं तो आपका एक पॉइंट भी मिस किया तो आपकी ट्रांसफ़र में आपके साथ परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक भरी जानकारी है, जो आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी, आपके रेल भाई बंधु को भी जानना जरूरी है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि साथियों, मैं हमेशा आपके लिए ट्रांसफ़र संबंधी अपडेट्स भरी जानकारियां लाने का काम करता हूं। तो साथियों, इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। तो चलिए साथियों, मैं लेके चलता हूं रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर और वहां पे सारे स्टेप बाय स्टेप जो जो नियम, दिशा निर्देश को पालन किया गया है और बताया गया है, वो मैं बताने वाला हूं। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आज के लेटर के ऊपर। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर लेके आ चुका हूं। जो आपका भारत सरकार का जो है रेलवे बोर्ड का लेटर है, वो 2/8/2024 को प्रकाशित हुआ है। ये लेटर नंबर है RVEN 73/2024। इसमें साथियों कहा गया, दी जनरल मैनेजर ऑफ जोनल रेलवे एंड पुल्स, ये सभी जनरल रेलवे मैनेजर को, महाप्रबंधक को सूचित किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट में है आपका इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हार्डशिप बिगिन फैक्ट बाय दी स्टाफ रिगार्ड। इसमें साथियों, ये जो आपका सब्जेक्ट है उसमें बताया गया कि अंतर रेलवे अनुरोध स्थानांतरण कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसी के ऊपर क्लियर किया गया है और बताया गया है। इसमें आपका जो भी रेफरेंस में है, रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर है, जो आपका 4 लेटर है, वो सभी पहले रेफरेंस में दिया गया था, उसके ऊपर बताया गया है। साथ में फिर यहाँ पे कहा गया है कि परसेंट टू दी डिमांड्स राइज्ड बाय AIRF एंड कंटिन्यूशन ऑफ बोर्ड लेटर ऑफ इवन नंबर डेट 3/5/2024 being validity of NOC for transfer has been extended from 6 months to 1 year, which should be monetarily revalidated at the end of the validity. Following instruction should be also be strictly adhered to. इसमें साथियों, ये जो आपका पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि जो AIRF जो है द्वारा उठाई गई मांग के अनुसरण में और बोर्ड के समकक्ष पत्र संख्या में दिनांक 3/5/2024, जिसमें स्थानांतरण का जो NOC की वैधता थी 6 मंथ से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई थी, जिसकी वैधता के अंत में
अनिवार्य रूप से पुनः मान्य किया जाना चाहिए। निम्नलिखित निर्देशों को भी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आज से 3-4 महीना पहले मैं एक वीडियो लेके आया था जिसमें रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी की बात किया था। तो उसमें यही था कि जो आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है, जिसकी वैलिडिटी जो एनओसी की होती थी पहले 6 मंथ होता था, उसको बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया था। साथियों, बात ये होता था कि 6 मंथ होता था तो कभी किसी को एनओसी के बाद स्पेयर नहीं किया जाता था तो उनका जो एनओसी है उसकी वैलिडिटी ख़त्म कर दिया जाता था, जिससे एम्प्लॉय को बहुत परेशानी होता था, क्योंकि बहुत मुश्किल से उनको एनओसी मिलता था और उनको समय पर स्पेयर नहीं किया जाने के वजह से उनको स्पेयर जो एनओसी था उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती थी। लेकिन साथियों, उसको ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने ये लेटर लेके आया था 3/5/2024 को, जिसमें आपको बताया गया था कि जो वैलिडिटी 6 मंथ है उसको बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है। तो उसी के ऊपर फिर से कहा गया कि अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको पुनः सख्ती से पालन करने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक आदेश दिया है। उसमें कुछ पैराग्राफ्स दिए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ को सख्ती से पालन करना होगा। तो जो आपका पहला नंबर में है उसमें कहा गया है कि एम्प्लॉयज हुज वैलिडिटी ऑफ एनओसी हैज एक्सपायर ऑन 30/5/2024 शैल बी रिवैलिडेटेड फॉर द रिमाइंडिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ एनओसी। देखिए साथियों, इसमें पैराग्राफ में पहला में कहा गया है कि जिस कर्मचारी की एनओसी की वैधता 30/5/2024 को समाप्त हो गई है, उन्हें एनओसी जारी करने की तारीख से गणना की गई और 1 वर्ष शेष अवधि के लिए पुनः मान्य किया जाना चाहिए। जिनका 6 मंथ में अगर वो वैलिडिटी था वो 6 मंथ का पूरा हो गया है, उनको कहा गया है कि इस डेट में जिनका समाप्त हो रहा है उनको फिर से 1 वर्ष और बढ़ाया जाए, मतलब 6 मंथ का जो है उसको बढ़ा के 1 साल का वैलिडेशन किया जाए। ये पहला पैराग्राफ में। दूसरा नंबर में कह रहा है इन केस द ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्स्टेंट आर नो इफेक्टेड विद इन द पीरियड ऑफ एनओसी इंस्ट्रक्शन इशू वाइड RVE 85/2020 डेट 1/10/2020 स्ट्रिप्टिंग मैंडेटरी रिवैलिडेशन ऑफ द एनओसी आर रिटायर्ड ऑफ द स्ट्रिक्टली कंप्लीटेड। दूसरा में साथियों कहा गया है कि यदि एनओसी की अवधि के भीतर संबंधित कर्मचारी का स्थानांतरण प्रभावित नहीं होता है तो RVE 85/2020 दिनांक 1/10/2020 के तहत एनओसी की अनिवार्यता पुनः वैधीकरण को निर्धारित करने वाले के लिए निर्देश सख्ती से अनुपालन करके दोहराया जाए। कहा गया कि साथियों कि इस डेट में अगर किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं हो पाता है तो उनका जो एनओसी की अनिवार्य वैधता है उसको फिर से पुनः वैधीकरण किया जाए, मतलब पुनः वैलिडिटी दिया जाए और इसको सख्ती से आदेश को जारी किया जाए। ये दूसरा आपका नंबर में। तीसरा नंबर में आपको लेकर चलता हूँ। कहा गया है फॉर केस फ्यूचर इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन रेलवे 148/2023 आर आल्सो रिस्ट्रिक्शन डायरेक्टिंग फॉर एडॉप्टिंग ऑफ ए टाइम बाउंड डिस्पोनल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर रिमाइंडिंग ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर रिक्वेस्ट इट is advised to adhere to the instruction which taken away the need of revalidation of NOC in future case at together। इसमें साथियों कहा गया है तीसरा नंबर में कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली मामला के लिए RVE 148/2023
23 में निहित निर्देश को भी दोहराया जाता है कि जिसमें स्वयं अनुरोध की समय सीमा निपटाने को अपनाने का निर्देश दिया गया है। निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है जो भविष्य के मामले में एनओसी की पुनर्वैधीकरण की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। इसमें साथियों तीसरा में कहा गया है कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली मामलों को जो एनओसी की वैधता को ख़त्म कर दिया गया था उसे भी दोहराया जाए। तो साथियों यही था जो कि रेलवे बोर्ड का लेटर में जो एनओसी तो उस टाइम आपका 6 मंथ के लिए एक्सटेंशन करके बढ़ा दिया गया था कि 1 साल के लिए रहेगा। उसमें भी साथियों कुछ त्रुटियां आ रहा था जिसको ध्यान में रखते हुए ये AIRF के द्वारा मांग उठाया गया, जिसको रेलवे बोर्ड ने ध्यान में रखा और उस लेटर को सख्ती से आदेश जारी करते हुए बहुत सारा दिशा निर्देश दिया, जिसको इस रेलवे बोर्ड के लेटर में जारी किया गया है, बताया गया है। तो साथियों ये कहीं न कहीं रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद न्यूज़ था, जिससे सुनने के बाद हर कर्मचारी को कहीं न कहीं इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि ऐसे सराहनीय कार्य के लिए रेलवे बोर्ड और रेलवे को धन्यवाद देना चाहिए। अब साथियों ये जो आपका लेटर निकाला गया है वो संजय कुमार डिप्टी डायरेक्टर रेलवे बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि जो अब आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का जो इंतज़ार कर रहे थे और रास्ता विलम्ब था वो कहीं न कहीं क्लियर हो चुका है और आपको घर आने का सपना फिर से साकार होने का सुनहरा अवसर मिला है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि साथियों मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरी जानकारी लाने का काम करता हूं और ट्रांसफ़र रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।